हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेटवर्क आर्किटेक्चर है। नेटवर्क की बनावट कैसे हो सकती है। तो नेटवर्क हम आगे जाके और भी बहुत सारी टाइप्स हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो उसमें से एक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा भी आगे हम देखेंगे जाके कि नेटवर्क आपके लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, और इसी तरह से मुख्तलिफ टाइप के नेटवर्क जो हैं हो सकते हैं। लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि नेटवर्क जो है वो किस तरह से दो जो है वो बन सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के नेटवर्क हैं। एक हमारे पास है जो है ना, जिसको क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहते हैं, और दूसरा हमारे पास है पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के ऊपर। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के ऊपर क्या है कि एक आपका सर्वर होगा, ठीक है, और बाकी सारे क्या होंगे उसमें क्लाइंट होंगे। अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देखें तो ये एक आपके पास सर्वर है जिसको स्विच के साथ जो है अटैच कर दिया गया है, और बाकी उसके आगे जो है वो क्लाइंट्स जो हैं वो आपके यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो सर्व करता है, जो बाकी कंप्यूटर्स को अपनी जो है सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सर्विसेज मुख्तलिफ हो सकती हैं। ये हार्डवेयर की सर्विसेज भी हो सकती हैं, ये नेटवर्क की सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो मुख्तलिफ टाइप की जो है सर्विसेज जो है ये सर्वर आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो जैसे आपके पास जो है नेटवर्क के अंदर एक जो है आपके पास सर्वर है जो सर्व करेगा, मुख्तलिफ टाइप की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल है फेसबुक की। तो फेसबुक के अंदर क्या होता है कि फेसबुक जहाँ से आपके पास आ रहा होता है वो फेसबुक सर्वर से आपके पास आ रहा होता है, और आप सब लोग क्या होते हैं वहाँ पे क्लाइंट होते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर आपके पास जो है वो एक सर्वर होगा। जैसे आपके पास फेसबुक का आपके पास है, तो फेसबुक के अंदर क्या है कि फेसबुक का आपके पास सर्वर होता है और आप सब लोग क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर क्या है कि सारी की सारी सिक्योरिटी ये सर्वर पे होगी, सारे का सारा डाटा जो है वो भी सर्वर पे होगा, और सारी की सारी मैनेजमेंट जो है ये भी सर्वर पे होगी। यानी सर्वर ही डाटा को मैनेज करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है, और सिक्योरिटी को मैनेज करता है। तीन चीज़ें हैं जिनको मैनेज करता है। जो आपका सर्वर है वो आपके सारे डाटा को मैनेज करता है। तो मैं एक एक करके सारा बताता हूँ। तो सबसे पहले डाटा को मैनेज करता है। तो आपका जितना भी डाटा होता है वो जब आपके पास फेसबुक के ऊपर होता है तो वो सारे का सारा डाटा जो है फेसबुक का सर्वर जो है वो मैनेज कर रहा होता है। आपकी जितनी पिक्चर्स हैं, आपकी जितनी मूवीज़ हैं, आपके जितने कंटेंट्स हैं, और जिस तरह का भी डाटा है वो सारे का सारा सर्वर के ऊपर होता है, और वो इसको मैनेज कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे जितनी सिक्योरिटी होती है ये भी सर्वर मैनेज कर रहा है। यानी आपके जितने पासवर्ड होते हैं वो भी सर्वर के ऊपर होते हैं। यानी आप कहीं से भी, इसका फ़ायदा ये होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का कि आप कहीं से भी सर्वर को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मोबाइल से भी फेसबुक पे जो है कनेक्ट हो सकते हैं, आप जो है अपने घर के कंप्यूटर से भी हो सकते हैं, लैपटॉप से भी हो सकते हैं, कॉलेज में आए तो यहाँ लैब से भी आप हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों से आप जो है सर्वर पे कनेक्ट हो सकते हैं, और वो सारा डाटा आपको मिलेगा जो सर्वर के ऊपर पड़ा है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप के अंदर या आपके मोबाइल के अंदर वो डाटा हो, क्योंकि वो सारे के सारा डाटा आपका सर्वर के ऊपर पड़ा होता है। तो वहाँ से आपको वो सारे का सारा डाटा जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है कि सारा डाटा मैनेजमेंट जो है वो सर्वर के ऊपर है। फिर दूसरे नंबर पे मैंने कहा कि सिक्योरिटी या पासवर्ड ये सारा भी सर्वर के ऊपर होता है। सर्वर ही मैनेज करता है जितनी सिक्योरिटी होती है, जो आपके पासवर्ड होते हैं। तो आप किसी भी कंप्यूटर से लॉगिन हो तो आपको लॉगिन कर दिया जाता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जितनी रिसोर्सेज होती हैं वो भी आपका सर्वर मैनेज कर रहा होता है। यानी अगर यहाँ पे जो आपको पिक्चर दी गई है तो इस सर्वर के साथ अगर आपने प्रिंटर लगाया है, स्कैनर लगाया है, या और डिफरेंट डिवाइसेस लगाई हैं, तो कोई भी क्लाइंट जो है किसी प्रिंटर से प्रिंट करना चाह रहा है तो सर्वर उसको मैनेज करेगा कि इस क्लाइंट को जो है ये प्रिंटिंग की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए।
तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर सर्वर जो होगा वो एक्चुअली सारे के सारी मैनेजमेंट को जो है वो देख रहा होगा, यानी किसी भी तरह की जो मैनेजमेंट होगी, चाहे वो आपके पास डाटा की मैनेजमेंट हो, चाहे आपकी सिक्योरिटी की मैनेजमेंट हो, चाहे आपकी रिसोर्सेज की मैनेजमेंट हो, जितनी भी मैनेजमेंट होगी वो सारी की सारी जो है वो आपका सर्वर जो है वो उसको मैनेज कर रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लाइंट जो होंगे वो क्या करेंगे, सिंपल रिक्वेस्ट भेजेंगे। क्लाइंट का काम ये होता है कि वो रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पे, और सर्वर जो है वो उसी हिसाब से रिक्वेस्ट को जो हैंडल करता है, और फिर अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग जो है ऑथेंटिकेशंस होती हैं, अलग अलग जो है उनको एक्सेस दी जाती है, एक्सेस राइट होते हैं कि किसको क्या चीज़ जो है अथराइज है और किसको क्या चीज़ अथराइज नहीं है। ये सारे का सारा आपका सर्वर जो है मैनेज कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो नेटवर्क है, वो दूसरा नेटवर्क जो टाइप है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क है। पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर अगर हम देखें, इसकी पिक्चर हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी स्विच के थ्रू आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में अटैच कर दिया गया है। ठीक है, या डिफरेंट नोड्स को आपस में अटैच कर दिया गया है। यहाँ पे हर कंप्यूटर खुद ही क्लाइंट होगा और खुद ही जो है सर्वर होगा, यानी वो सारी की सारी चीज़ें जो ऊपर हमने देखी थी कि चाहे वो डाटा है, चाहे सिक्योरिटी है, चाहे रिसोर्सेज हैं, इन तीनों चीज़ों को हर पीयर या हर कंप्यूटर या हर नोड जो है वो खुद जो है रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी उसकी सिक्योरिटी का भी वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। डाटा जो उसके पास होगा वो उसी के पास होगा, किसी दूसरे पीयर या दूसरे कंप्यूटर पे नहीं होगा। अगर वो किसी को देना चाहेगा तो दे लेगा, नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा। और इसी तरह से उसके साथ जितनी रिसोर्सेज होंगी, अगर वो शेयर करना चाहेगा नेटवर्क के साथ तो कर लेगा, अगर नहीं करना चाहेगा तो नहीं करेगा। तो इसकी एग्जांपल है इंटरनेट की। इंटरनेट पे जब आप लॉगिन होते हैं या आप जैसे ही इंटरनेट पे आप आते हैं तो आप एक पेयर होते हैं, एक जो है एक कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है। तो इंटरनेट के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं तो आप नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। अब यहाँ पे आप खुद ही सर्वर हैं और खुद ही क्लाइंट हैं आप। ठीक है, तो जितने भी बाकी लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे वो आपके नेटवर्क का हिस्सा तो होंगे, लेकिन आप उनको डाटा जो है देना चाहेंगे तो देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे। और जितना भी डाटा आपका होगा वो आपके कंप्यूटर के अंदर ही होगा, और आपका पासवर्ड जो है वो आपके कंप्यूटर का पासवर्ड होगा, वो किसी और कंप्यूटर पे जाके वो नहीं लगेगा, वो आपके कंप्यूटर पे ही लगेगा। ठीक है, तो जो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है इसके अंदर हर कंप्यूटर अपने डाटा का, अपनी सिक्योरिटी का और अपनी रिसोर्सेज का खुद जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये जो नेटवर्क बनता है ये नेटवर्क इतना फास्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर ये है कि हर एक को अपनी जो है मैनेजमेंट खुद करनी पड़ती है, और ये स्मॉल नेटवर्क अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह का नेटवर्क बना सकते हैं जो एक दूसरे को जो है डाटा भी शेयर करें और रिसोर्सेज को भी शेयर करें। लेकिन अगर ज़्यादा आप बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसके अंदर ट्रैफिक मैनेज करना और इस तरह के बाकी मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा जो नेटवर्क बनाए जाते हैं वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बनाए जाते हैं। कि अगर आप लैब के अंदर भी कोई नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो लैब के अंदर अगर 20 कंप्यूटर हैं आपके पास, तो उसमें भी क्या करें कि एक को आप क्या करें सर्वर बना दें और बाकी सबको क्या करें आप क्लाइंट बना दें। सर्वर आप किसी भी कंप्यूटर को बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सर्वर के लिए कोई स्पेशल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास अगर 20 कंप्यूटर हैं तो उसमें से जो कोशिश ये की जाती है कि जो सबसे अच्छा कंप्यूटर है उसको सर्वर बना दिया जाए, वरना हर कंप्यूटर जो है वो सर्वर बनने के काबिल है। लेकिन वजह यह होती है कि अच्छा कंप्यूटर हम क्यों सर्वर बनाएं, क्योंकि उसने सर्व करना है, बाकी कंप्यूटर को भी मैनेज करना है, बाकी सिक्योरिटी को मैनेज करना है, डाटा को मैनेज करना है। उसके पास जो है हर तरफ से रिक्वेस्ट आएगी, और अगर वो सुस्त कंप्यूटर होगा, इतनी अच्छी उसकी अपनी जो है हार्डवेयर नहीं होगा तो वो बाकियों को सर्व नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सर्वर को जो है वो कोशिश की जाती है कि अच्छे कंप्यूटर को सर्वर बना दिया जाए। फिर इसके लिए फिर सॉफ्टवेयर जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं कि जो सर्वर कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो है वो अलग किस्म का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर अलग किस्म का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर हम विंडो की बात करें तो विंडो के अंदर जो है सर्वर के लिए विंडो सर्वर जो है ये अलग से जो है आपके पास CD होती है जिससे आप इंस्टॉल करते हैं, और क्लाइंट में आपके पास सिंपल जो है विंडो 10 या विंडो 7 या 8 या कोई भी XP आप जो है उसको
जो है यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो जो आपकी सर्वर वाली नेटवर्क है या सर्वर वाला जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। सॉफ्टवेयर तो मुख्तलिफ होता है सर्वर और क्लाइंट का, लेकिन हार्डवेयर जो है वो सेम हो सकता है। वो किसी भी कंप्यूटर को आप जो है सर्वर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर्वर को फिर हम अच्छा कंप्यूटर जो है बनाते हैं। उसके बाद फिर सर्वर जो है उसके साथ हम डिफरेंट और डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर देते हैं कि आप जो है प्रिंटर को इसके साथ अटैच कर सकते हैं, इसके साथ जो है आप कैमरा जो है वो अटैच कर सकते हैं या मुख्तलिफ चीज़ों को अटैच कर सकते हैं कि वो जो है मुख्तलिफ क्लाइंट्स को जो है वो डिफरेंट जो है रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर सके, ठीक है। इसी तरह से पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर भी आप जो है चीज़ों को शेयर तो कर सकते हैं कि मसलन आपके पास आप नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं और आपके घर के अंदर आपके पास एक प्रिंटर है और दूसरा कोई साथी आपका जो है आपके नेटवर्क का हिस्सा बनता है, तो आप भी सर्वर हैं, वो भी सर्वर है, आप भी क्लाइंट हैं, वो भी क्लाइंट है, तो वो आपके प्रिंटर पे प्रिंटिंग की कमांड दे सकता है। आईपी एड्रेस के थ्रू जो है प्रिंटिंग जो है वो की जा सकती है, ठीक है। लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर ये होता है कि आपका जो नेटवर्क बनता है वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है या थोड़ा सा छोटा होता है। वो बड़ा नेटवर्क अगर आप बनाएंगे तो उसको मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम इसको हमने डिटेल से पढ़ लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसको आपसे इसका ओवरव्यू ले लूँ, फिर हम आगे चलते हैं। आर्किटेक्चर्स पढ़े हैं, सर्वर कंप्यूटर, साइलेंट कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर वो होता है जो शेयर कर रहा होता है अदर कंप्यूटर्स को नेटवर्क डाटा वगैरह, और साइलेंट वो होता है जो रिसीव कर रहा होता है। और साइलेंट सर्वर नेटवर्क में हमने पढ़ा है कि स्विच के साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स अटैच होते हैं और जिसमें से एक सर्वर होता है और बाकी सारे हमारे पास साइलेंट होते हैं। और पी टू पी हमने क्लाइंट होते हैं दूसरे, क्लाइंट। हाँ वही क्लाइंट होते हैं। और एक सर्वर होता है और बाकी क्लाइंट्स होते हैं, और क्लाइंट सर्वर के जैसा काम नहीं कर सकते और सर्वर क्लाइंट के जैसा। सर्वर कोई भी कंप्यूटर सर्वर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर उसकी रैम और रोम कम होगी और उसका डाटा वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होगा तो फिर वो बाकी कंप्यूटर्स को भी नहीं चला पाएगा। तो इसलिए हम सबसे अच्छा जो कंप्यूटर होता है उसको सर्वर बनाते हैं। और हमने पेयर टू पेयर नेटवर्क्स पढ़े हैं, इसमें मैक्सिमम 10 कंप्यूटर्स अटैच होते हैं और 10 की कोई लिमिट नहीं है, ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। 2 to 10 और या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा होंगे तो सर ज़्यादा अच्छा हमें रिस्पांस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कम कंप्यूटर्स होंगे तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसमें भी सेम एक स्विच होता है और उसके साथ बाकी कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। हाँ जी, ये स्विच का होना ज़रूरी भी नहीं है, स्विच के बगैर भी आप हब के थ्रू भी बना सकते हैं, आप इसको जो है राउटर के थ्रू भी बना सकते हैं। यहाँ पे स्विच बताया गया है। इसके अलावा भी आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं नेटवर्क के लिए। बुक में जो लिखा गया उसके हिसाब से तो नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ द डिज़ाइन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब क्या है कि जो आप नेटवर्क बनाते हैं वो एक्चुअली क्या है, डिज़ाइन होगा कि किस तरह का डिज़ाइन है। तो दो तरह के डिज़ाइन हम आगे देखेंगे, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है और पीयर टू पीयर नेटवर्क है। इट इंक्लूड हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज राउटर स्विचेस। तो इसके अंदर क्या होंगी, आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस होंगी, राउटर होगा, स्विच होगा, हब होगा, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। केबलिंग हो सकती है, नेटवर्क टोपोलॉजी हो सकती है। नेटवर्क टोपोलॉजी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी होती है कि लेआउट ऑफ नेटवर्क, के नेटवर्क को कैसे बनाना है। एंड फिजिकल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, या तो ये फिजिकल कम्युनिकेशन से भी हो सकता है, यानी वायर से भी हम नेटवर्क बना सकते हैं, चाहे वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हो या पीयर टू पीयर नेटवर्क हो, और इसको वायरलेस से भी बना सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ सर्वर कंप्यूटर एंड क्लाइंट कंप्यूटर। तो इसके अंदर कुछ सर्वर होंगे और कुछ क्लाइंट होंगे, और सर्वर ज़्यादा भी हो सकते हैं, चाहे वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हो या पीयर टू पीयर नेटवर्क हो। तो सर्वर कंप्यूटर क्या होगा? सर्वर कंप्यूटर एक कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट शेयर रिसोर्सेज फॉर अदर टू यूज़ इज कॉल्ड ए सर्वर कंप्यूटर और सिंपली सर्वर।
तो सर्वर कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है, अपनी रिसोर्सेज को शेयर करता है। तो शेयर रिसोर्सेज इंक्लूड इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन हो सकती है, डाटा हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकता है, प्लाटर हो सकता है, इंटरनेट कनेक्शन हो सकते हैं, हार्ड डिस्क हो सकती है, आपके कैमरे हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकते हैं, आपके स्कैनर्स हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ वो शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लाइंट कंप्यूटर, एक कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट एक्सेस रिसोर्सेज दैट आर शेयर बाय अदर कंप्यूटर इज नोन एज क्लाइंट कंप्यूटर और सिंपली क्लाइंट। तो क्लाइंट कंप्यूटर आपका क्या होगा कि क्लाइंट कंप्यूटर वो है जो आपकी रिसोर्सेज, जो सर्वर जो रिसोर्सेज दे रहा है उसको एक्सेस करता है, उसके लिए वो रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर आगे देखता है कि इसको ये एक्सेस देनी है या नहीं देनी। कॉमनली टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, उसमें सबसे पहले है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड द सेकंड वन इज पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क इन विच ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क एक्ट एज आइदर है सर्वर और क्लाइंट इज कॉल्ड ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क भी इसको कहते हैं। डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क मैं बताता हूँ क्या होता है। तो जब आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बनता है तो उसमें से कोई एक जो है सर्वर होगा, बाकी सारे जो हैं वो आपके क्लाइंट होंगे। ठीक है, और एक से ज़्यादा सर्वर भी होगा। डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क क्या होता है? डेडिकेटेड का मतलब होता है कि हम किसी नेटवर्क को स्पेशल भी बना सकते हैं, किसी सर्वर को स्पेशल भी बना सकते हैं। फाइल जो है सर्वर भी हो सकता है, ठीक है, मेल सर्वर भी आपका हो सकता है, ठीक है, प्रिंट सर्वर भी आपका हो सकता है। तो वो अलग अलग जब आप बनाते हैं तो डेडिकेटेड सर्वर होते हैं। क्या मतलब कि अगर आप एक प्रिंट सर्वर बनाते हैं तो वो वाला सर्वर क्या करेगा कि कहीं से भी क्लाइंट की तरफ से प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट आएगी तो वो प्रिंट जो है उसको प्रिंटिंग को जो है मैनेज करेगा। इसी तरह से मेल सर्वर अगर आप बनाते हैं तो कहीं से भी कोई मेल आएगी तो उसको जो है टैकल करेगा। इसी तरह से आप और डिफरेंट टाइप के सर्वर बना सकते हैं। ठीक है, ईच सर्वर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड ए डेडिकेटेड सर्वर। हर सर्वर जो आपके पास नेटवर्क के ऊपर होता है वो आपका डेडिकेटेड यानी किसी खास मकसद के लिए होता है। वो प्रिंटिंग के लिए हो सकता है, वो स्कैनर को मैनेज करने के लिए हो सकता है, वो मेल्स को मैनेज करने के लिए हो सकता है। और जनरल सर्वर जो एक बनाया जाता है वो हर चीज़ को मैनेज कर रहा है। सर्वर्स आर नॉट यूज एट क्लाइंट कंप्यूटर। सर्वर जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते। ये जो फिक्रा यहाँ पे लिखा गया है ये गलत भी हो सकता है कि जो आपके पास सर्वर कंप्यूटर होते हैं बाज़ औक़ात वो भी एज ए क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेजते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फ़र्ज़ करें ये जो हमें यहाँ पे पिक्चर दी गई है तो क्लाइंट वन ने जो है रिक्वेस्ट भेजी है इस सर्वर को, ये फ़र्ज़ करें सर्वर वन है। तो जब यहाँ पे उसको चीज़ नहीं मिलेगी सर्वर को तो ये सर्वर जो है ये अपनी रिक्वेस्ट अगले सर्वर को भेज देगा। जैसे आपका फेसबुक का होता है तो फेसबुक का है या यूट्यूब है या गूगल है तो इनके सर्वर भी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर बने होते हैं। ठीक है, तो लोकल सर्वर वो कहलाते हैं। तो आप जब गूगल के ऊपर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो नॉर्मली पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने एक सर्वर जो मुख्तलिफ़ सर्वर मुख्तलिफ़ जगहों पे बने हैं तो वो क्या करता है इस लोकल सर्वर के अंदर उस सर्च को जो है वो देखता है कि यहाँ पे मौजूद है या नहीं। अगर उसको लोकल सर्वर पे वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो उसको फिर नेक्स्ट सर्वर पे उसको रिक्वेस्ट को भेज देता है। तो ये सर्वर फिर जो है ये नेक्स्ट के लिए एज ए क्लाइंट जो है वो एक्ट करता है। तो इस लिहाज से वो सर्वर जो है एज ए क्लाइंट भी एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं दी कंप्यूटर एट द टॉप ऑफ द फिगर इज कॉल्ड डेडिकेटेड सर्वर शेयरिंग फाइल एंड एप्लीकेशन। जो यहाँ पे फिगर में दिया गया है ये आपके पास सर्वर है और जो आपकी फ़ाइल को भी शेयर कर सकता है और डिफरेंट एप्लीकेशंस को भी शेयर कर सकता है। एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर। जैसे आपके पास फेसबुक है तो फेसबुक वाले अपनी एप्लीकेशन फेसबुक की जो है उसको शेयर आपके साथ कर रहे होते हैं। द रिमेनिंग कंप्यूटर इन दी फिगर आर क्लाइंट्स। ये बाकी जो हैं ये आपके पास क्लाइंट्स कहलाते हैं। ठीक है, सिंपली इन द डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क क्लाइंट कंप्यूटर नेवर एक्ट एज सर्वर। ये जो आपके क्लाइंट हैं ये सर्वर की तरह से एक्ट नहीं कर सकते, ये सारे के सारे क्लाइंट ही रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इंक्लूड वन और मोर कंप्यूटर दैट आर डेडिकेटेड टू एक्ट एज सर्वर। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो हैं वो आपके पास सर्वर हो सकते हैं। दी सर्वर आर ऑप्टिमाइज्ड टू प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू दी शेयरिंग नेटवर्क रिसोर्सेज।
तो जो आपके पास सर्वर हैं वो आपको डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, ठीक है। सर्वर आल्सो प्रोवाइड सेंट्रलाइज सिक्योरिटी टू इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर नॉट एक्सेस्ड बाय अनऑथराइज्ड यूज़र। तो जो सर्वर है, मैंने आपको बताया था कि ये जितनी सिक्योरिटी है उसको भी मैनेज कर रहे होते हैं कि जिस क्लाइंट को आपने एक्सेस नहीं दी हुई है, यानी अगर आपने फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप फेसबुक को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से यूट्यूब पे जो अगर आपने जो है उसके अंदर आप अपना बना लेते हैं वहाँ पे अकाउंट अपना, तो आपको कुछ और चीज़ें दी जाती हैं, और जब आपका अकाउंट नहीं होता तो आपको कुछ चीज़ें कम दी जा रही होती हैं कि आपकी वहाँ पे एक्सेस नहीं होती है, ठीक है। बिकॉज द क्लाइंट सर्वर अप्रोच centralized control of data and other shared resources, one person or group is typically responsible for administrating the network। क्योंकि जो आपका सर्वर होता है वो रिस्पॉन्सिबल है नेटवर्क का भी और डाटा का भी, बाकी सिक्योरिटी का भी। तो वहाँ पे कोई ना कोई आपका जो है नेटवर्क जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बैठा होगा, जो इसको जो है चला रहा होगा, इस पूरे नेटवर्क को। इस नेटवर्क का जो फ़ायदा ये है कि इसके अंदर शेयरिंग बड़े आसानी तरीके से हो सकती है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र जो हैं इसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि आपको एक सर्वर जो है वो अच्छे वाला जो है कंप्यूटर चाहिए होगा। फिर दूसरा प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि आपको इसके मैनेज करने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की भी ज़रूरत होगी, ठीक है, जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहा होगा। जबकि नीचे वाले पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर क्योंकि हर कंप्यूटर खुद ही सर्वर होता है और ख़ुद ही क्लाइंट होता है, तो वहाँ पे हर बंदा जो है वो खुद ही अपने कंप्यूटर को मैनेज कर रहा होता है। वहाँ पे आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपका जो है आसानी से बन जाता है। वहाँ पे आपको ख़र्चा भी कम करना पड़ता है क्योंकि आपको वहाँ कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है या एक्स्ट्रा आपको जो है उसके अंदर जो है मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ती। अब इसको भी मैं रीड कर देता हूँ ताकि इसकी जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है ये भी आपको क्लियर हो जाए। In peer-to-peer network, every computer is capable of paying the role of client। हर कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट का रोल जो है वो उसको जो है करता है। सर्वर और बोथ एट द सेम टाइम, या वो सर्वर होगा या फिर क्लाइंट भी होगा, सर्वर भी होगा। इन दिस नेटवर्क ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज़ रेफर टू एज पीयर। इसमें से हर एक को जो है पीयर कहा जाएगा। पीयर मीन्स के जो है एक कंप्यूटर या एक नोड या कोई भी आपकी डिवाइस जो है। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क ए पीयर कंप्यूटर कैन एक्ट एज बोथ सर्वर एंड क्लाइंट। ये क्लाइंट भी हो सकता है, सर्वर ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। ए पीयर कंप्यूटर ऑन योर डेस्कटॉप कैन शेयर फाइल्स एंड प्रिंटर विद अदर कंप्यूटर। जो आप घर पे कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं वो आपका एक पीयर कहलाता है। वो आप उसके थ्रू जो है प्रिंटर्स अपने शेयर कर सकते हैं, अपनी फाइलें शेयर कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। एंड इट कैन सिमल्टेनियसली एक्सेस अदर शेयर रिसोर्सेज ऑन दी नेटवर्क। और इसी तरह से अगर आपका कोई साथी है वो अपनी कोई रिसोर्सेज जो है शेयर करना चाहे नेटवर्क के ऊपर, तो आप भी उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, फिगर में ये दिखाया गया। पीयर टू पीयर नेटवर्क टेंड टू बी रिलेटिवली स्मॉल। ये एक छोटा सा नेटवर्क होता है, जबकि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आपका बड़ा नेटवर्क जो है हो सकता है। ये आपको कह रहा है कि 2 और 10 कंप्यूटर के दरम्यान में होता है। ज़रूरी नहीं है 10 कंप्यूटर हों, इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका ज़्यादा हो जाएगा ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसको मैनेज करना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो हर एक जो है अपनी मैनेजमेंट का खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ तक कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और टाइप ऑफ नेटवर्क है। तो टाइप ऑफ नेटवर्क जो है बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं नेटवर्क की। जैसे हम एक टाइप बनाते हैं कि वायर नेटवर्क और दूसरी हमारे पास टाइप होती है वायरलेस नेटवर्क। तो ये दो अलग अलग टाइप्स हैं। फिर हम ये जो अभी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क होगा, वाइड एरिया नेटवर्क होगा और फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। ये भी एक टाइप होगी, ठीक है। इसी तरह से और भी आपके पास जो है सेंसर नेटवर्क है, आपके पास व्हीकलर नेटवर्क है। तो बेशुमार टाइप्स हैं। ये जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं ये एरिया के हिसाब से नेटवर्क की टाइप है कि एरिया के हिसाब से नेटवर्क की क्या टाइप्स हैं। तो एरिया के हिसाब से नेटवर्क की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास 3 नेटवर्क की टाइप्स हैं। एक है सबसे पहले हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क।
लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि ऐसा नेटवर्क जो कि आपका किसी एक कमरे के अंदर है, किसी एक बिल्डिंग के अंदर है, छोटे से मकान के अंदर है, छोटे से स्कूल के अंदर है, कॉलेज के अंदर है। ये जो नेटवर्क आपने बनाया या एक लैब आपने बनाई है, तो ये जो नेटवर्क आपके पास बनेगा ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। नाम से पता लग रहा है लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये लोकली इसको जो है बनाया जाएगा। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो आपके पास जो है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स होंगे, तो जैसे आप इसके अंदर जो है बहुत सारी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी रिसोर्सेज को कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, कैमरे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी रिसोर्सेज आप जो भी चाहें ये नेटवर्क की बना सकते हैं। लेकिन फ़र्क ये होगा कि ये नेटवर्क जो है ये लिमिटेड होगा, स्मॉल होगा, छोटे से एरिया के अंदर होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो थ्योरी के अंदर है, इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपके इसके अंदर जो पीयर हो सकते हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं या मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर हो सकते हैं थ्योरी के अंदर, वो 1024 हो सकते हैं, 1024। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क भी नहीं होता, वो प्रैक्टिकली थोड़ा ही होता है, लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन थ्योरी में ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क जो है लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल इतना बड़ा नेटवर्क ये बनता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में जब हम बात करते हैं तो ये इसको बनाने के लिए या तो आप स्विच यूज़ कर सकते हैं या आप हब भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें जो हैं आपकी इस्तेमाल हो सकती हैं, हब भी यूज़ हो सकता है और स्विच भी यूज़ हो सकता है। और अगर इस लोकल एरिया नेटवर्क को आपने अगर इंटरनेट भी आपने कनेक्ट करना है तो फिर आपको दरम्यान में राउटर भी लगाना पड़ेगा, लेकिन वो फिर आप वाइड एरिया नेटवर्क पे चले जाएंगे। तो हम सिंपली पहले बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो आपका बनेगा वो लोकली बनेगा, जिसमें कम से कम आपके पास 2 कंप्यूटर हों, क्योंकि 2 कंप्यूटर होंगे तभी नेटवर्क बनता है, एक कंप्यूटर का नेटवर्क होता ही नहीं है। तो कम से कम आपके पास 2 कंप्यूटर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1024 जो है वो थ्योरी की हद तक बना सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। तो जो है ना बाकी कंप्यूटर्स को आप इन सारे कंप्यूटर्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ स्विच के थ्रू या हब के थ्रू। ठीक है, हब अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपका इंटेलिजेंट नहीं होगा, वो उसके अंदर जो है नेटवर्किंग आपकी बड़ी स्लो हो जाएगी। स्विच आप यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जो है नेटवर्क को मैनेज कर सकेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ खसूसियात जो है वो पढ़ लेते हैं हम, जो यहाँ पे दी गई हैं। तो जो है वो आपके पास स्मॉल फिजिकल एरिया है ये। ठीक है, यूज़ हाई स्पीड वायरलेस या वायर नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर, ये आप इसको जो है वायर के थ्रू भी ये नेटवर्क बना सकते हैं और वायरलेस भी नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप वायरलेस नेटवर्क लेते हैं तो टीपी लिंक या इस तरह से कोई भी जो है वायरलेस डिवाइस आप लें और उसके साथ जो है डिफरेंट कंप्यूटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वायर के थ्रू भी बन सकता है और वायरलेस के थ्रू भी बन सकता है, दोनों तरीक़ों से बन सकता है और ये फास्ट होता है। जितने बाकी कंप्यूटर नेटवर्क आपके होंगे, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा या वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क होगा, उसकी निस्बत जो है ये सबसे फास्ट होगा। फास्ट होने की वजह क्या होगी कि ये लोकली बना है, एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर बना है, एक कमरे के अंदर बना है, तो सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे के करीब होंगे। तो सारे के सारे जब एक दूसरे के करीब हैं तो ज़ाहिर है फिर वो डिस्टेंस जो है वो थोड़ा होगा, डिस्टेंस थोड़ा होगा तो ज़ाहिर है डाटा जो है जल्दी दूसरे कंप्यूटर्स तक जो है वो पहुँच जाएगा। तो इसलिए ये नेटवर्क जो आपका होगा ये फास्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो है कंसिस्ट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर, तो मैंने ये बता दिया कि आपके ये थोड़े से कंप्यूटर जो हैं इसके अंदर लगा सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं बता देता हूँ और इसके नुकसान क्या हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो फ़ायदा, पहला फ़ायदा इसका क्या है कि ये फास्ट इसके अंदर कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि लिमिट थोड़ी सी जगह पे है तो फास्ट कम्युनिकेशन होगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इसको मैनेज करना आसान होगा,
क्योंकि इसको एक ही बंदा जो है मैनेज कर सकता है, यानी एक आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लें तो वो इसको जो है बड़ी आसानी से मैनेज कर लेगा। और इसको जो है एक बंदा जो है वो ख़रीद भी सकता है, बना भी सकता है, आप अपने घरों के अंदर इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये कोई इतना महंगा नहीं होगा। इसके अंदर जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो सिंपली कंप्यूटर हैं, केबल्स हैं और एक आपको स्विच या हब चाहिए होगा। और अगर आप वायरलेस बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको कंप्यूटर चाहिए होगा और एक वायरलेस डिवाइस चाहिए होगी जो इन सबको आपस में कनेक्ट करेगी, और बस। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा और ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं चाहिए होंगी, ठीक है। तो ये जो ऊपर आपका DSL मोडेम दिया गया है, ये ज़रूरी नहीं है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। ये पिक्चर के अंदर उसने सिर्फ इसलिए दिया है कि अगर आप इस लोकल एरिया नेटवर्क को अगर इंटरनेट के साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप DSL मोडेम लगा लें, अदरवाइज़ लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? फास्ट है ये आपका, इसको मैनेज करना जो है वो इजी है। इसके अंदर कहीं पे कोई ख़राबी आएगी तो वो बड़ी इजीली जो है उसको ठीक कर लिया जाएगा, उसको डिटेक्ट करना बड़ा आसान है। कोई कंप्यूटर ख़राब होता है तो उसको मैनेज करना आसान है, कि केबल ख़राब होती है तो उसको मैनेज करना आसान है। तो ये सारे इसके जो हैं फ़ायदे हैं। नुकसान इसका क्या है? नुकसान इसका ये है कि ये लिमिटेड है। ये आपको आप पूरी दुनिया के अंदर जो है इस तरह से नेटवर्किंग नहीं कर सकते कि जो लोकल एरिया नेटवर्क के है और आप बाकी दुनिया के साथ आप जो है वो कनेक्टेड होना चाहे तो फिर इसके थ्रू या इस तरीके से आप जो है वो नेटवर्किंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि अगर जब हमें इससे थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क चाहिए होता है तो फिर हम कौन सा नेटवर्क लेते हैं। तो फिर यहाँ पे तो वाइड एरिया नेटवर्क पहले बताया गया, तो वाइड एरिया नेटवर्क को पहले मैं छोड़ता हूँ। हम देखते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है। तो दूसरे नंबर पे मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। पहले नंबर पे लैन था, लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरे नंबर पे जो है आपके पास जो लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क होता है वो मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर क्या है, जैसे अगर आप फिगर देखें यहाँ पे आपके पास पिक्चर जो यहाँ पे दी गई है, तो ब्रांच ऑफिस 1 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ कोई हेड ऑफिस है, बड़ा ऑफिस है, फिर यहाँ पे आपके पास अलग से कोई ऑफिस है, यहाँ पे आपके पास अलग से ऑफिस है। तो जब आप मसलन आपकी एक यूनिवर्सिटी है तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ लैब बनी हो सकती हैं, ठीक है। यानी जैसे आपका कॉलेज भी है तो आपके पास नीचे एक लैब है और इसी तरह से ऊपर एक लैब आपके पास बनी है, 2 लैब्स बनी हैं। तो अगर आप इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं या अगर आपके पास एक यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोकल एरिया नेटवर्क बने हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एक यूनिवर्सिटी लें, उसके अंदर एक फ़िज़िक्स का डिपार्टमेंट हो सकता है, उन लोगों को कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर सेक्शन है, उनके अपने कंप्यूटर्स होंगे, मैथ वालों को अपने कंप्यूटर्स चाहिए होंगे। तो हर एक के पास फ़र्ज़ करें 20-20, 30-30 कंप्यूटर हैं, तो हर एक ने अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है। अब इन मुख्तलिफ लोकल एरिया नेटवर्क को जब आप आपस में कनेक्ट कर देंगे तो ये जो एक नेटवर्क बन जाएगा ये आपका जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। मेट्रोपॉलिटन मीन सिटी। तो विद इन सिटी जो आप एक नेटवर्क बनाते हैं वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। या एक आप बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जो नेटवर्क बनाते हैं वो जो नेटवर्क आपके पास बनता है वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क आपका लोकल एरिया नेटवर्क की निस्बत थोड़ा सा बड़ा होता है, इसको मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके अंदर रिसोर्सेज भी आपको ज़्यादा चाहिए होंगी, ठीक है। पहली बात तो है कि जब आपके मुख्तलिफ ये लोकल एरिया नेटवर्क आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो हर लोकल एरिया नेटवर्क के लिए अलग से एक जो है उसका जो है एडमिनिस्ट्रेटर आपको चाहिए होगा। फ़र्ज़ करें ये आपके पास पिक्चर है तो ये आपके पास ब्रांच ऑफिस 1 है तो इनके लिए एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा। हेड ऑफिस है तो यहाँ कुछ कंप्यूटर लगे होंगे, इनको जो है अलग से जो है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होगा। इसी तरह से ब्रांच ऑफिस 2 है तो इसके अंदर कुछ जो है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और इसी तरह से यहाँ पे। यानी अगर आपके पास 4 लोकल एरिया नेटवर्क है तो उनको आपने जो कनेक्ट करके जो नेटवर्क बनाया वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। ये वो एक सिटी के अंदर या एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक नेटवर्क बनता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपने डिफरेंट मल्टीपल लैंड्स को आपस में क्या किया होता है, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम कंपेयर करें
लोकल एरिया नेटवर्क के साथ, तो लोकल एरिया नेटवर्क के आपने देखा था कि लिमिटेड कंप्यूटर थे, थोड़े कंप्यूटर थे, थोड़ी रिसोर्सेज आपको चाहिए थी, सिंपल केबल्स कंप्यूटर और एक स्विच आप लें तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क बन जाता था। यहाँ पे क्या है आप कि आपने मुख्तलिफ जब लैन बनाए तो हर एक का आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होगा जो उसको मैनेज कर रहा होगा। जब आप इन सब को आपस में कनेक्ट करेंगे तो इन सब को ओवरऑल जो है मैनेज करने के लिए भी आपको बंदे चाहिए होंगे जो इन सब को मैनेज कर रहे होंगे। यहाँ पे केबल्स भी ज़्यादा लगेंगी, यहाँ पे आपके पास डिवाइसेस भी आपके पास, यहाँ में भी कि राउटर यूज़ हो सकता है, यहाँ पे आपके पास ब्रिज यूज़ हो सकता है, यहाँ पे आपके पास रिपीटर्स हैं, यहाँ पे आपके पास बूस्टर यूज़ होंगे, बहुत सारी और एक्स्ट्रा जो है नेटवर्क डिवाइसेस भी यहाँ पे आपके पास यूज़ होंगी, तो इसको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा। तीसरा ये होगा कि ये नेटवर्क जो है एक दूसरे से डिस्टेंस पे होंगे, तो डिस्टेंस पे होने की वजह से यहाँ पे डाटा एक जगह से एक नेटवर्क से दूसरी में जाते हुए भी टाइम लगेगा, तो यहाँ पे आपका नेटवर्क भी स्लो हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क के। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट भी मुश्किल हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क, और इसको बनाते हुए और इसको मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और फिर ये कॉस्टली भी हो जाएगा, ये महंगा भी आपको पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क के। ठीक हो गया, तो ये आपके पास था कि जो है लोकल एरिया नेटवर्क से जब आप बड़े नेटवर्क के तरफ जाते हैं तो ज़्यादा लोगों को आप मैनेज करना चाह रहे हैं तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की तरफ आते हैं। फिर अब तीसरी जो आपके पास टाइप है वो आपके पास है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एक्चुअली आपका इंटरनेट है, इंटरनेट को हम कह सकते हैं कि ये वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क आपके पास वो नेटवर्क होता है जो अनलिमिटेड होता है, यानी पूरी दुनिया के अंदर आप जो है एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं तो वो जो आपके पास नेटवर्क बनता है वो आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। यानी आपके पास लिमिटेड एरिया नहीं होता बल्कि बहुत सारी आपके पास सिटीज़ के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर आपकी ब्रांचेस हैं या आप जो है इस तरह का नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, तो ये जो नेटवर्क बनता है ये वाइड एरिया नेटवर्क आपका कहलाता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास इंटरनेट। तो इंटरनेट की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जो हैं शामिल हो जाती हैं। यानी इंटरनेट की जब हम बात करते हैं तो एक तो आपका कंप्यूटर है, इसको आप कनेक्ट करेंगे कहीं से आईएसपी जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर हैं उसके साथ आप कनेक्ट होंगे। आईएसपी जो है इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर जो है वो आगे किसी जो है कंपनी से जो है इंटरनेट ले रहा होगा, वो इंटरनेट कंपनी जो है आगे किसी बैकबोन से जो है इंटरनेट ले रही होगी। तो ये बहुत एक लंबा जो है इसके अंदर प्रोसेस आ जाता है। फिर उसके बाद हमें टेलीफोन एक्सचेंज कंपनियां इसके अंदर चाहिए, फिर इसके अंदर हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए, फिर इसके अंदर हमें जो है फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क चाहिए। तो पूरी दुनिया को जब आप कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क जो बनता है ये बहुत कम्प्लेक्स टाइप का नेटवर्क बन जाता है। अब इसके अंदर जो इसकी खसूसियात हैं वो ये क्या होंगी कि ये नेटवर्क जो है ये एक तो बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, ठीक है, और हर एक जो है अपनी जगह पे इसके अंदर जो है वो काम कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर कोई एक बंदा जो है या एक कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी बल्कि मल्टीपल कंपनीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगी इसके अंदर जो है इसको मैनेज करने के लिए। यानी अगर सेटेलाइट कंपनियां हैं तो सेटेलाइट को कैसे मैनेज करना है वो इसको देख रहे होंगे। इसी तरह से अगर आपके पास जो है टेलीफोन एक्सचेंज है तो वो इस चीज़ को मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह से इसके अंदर जो लोकल एरिया नेटवर्क होंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होंगे, वो सारे उसको मैनेज कर रहे होंगे। तो इसकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा है और इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसके अंदर जो डाटा ट्रैवल करेगा वो तो ज़ाहिर है कि बहुत दूर दूर तक जाएगा, तो डाटा भी बहुत ज़्यादा स्लो होगा। तो ये सारे इसकी जो हैं खसूसियात हैं। ठीक है, तो इन सब को अगर हम कंपेयर करें तो लोकल एरिया नेटवर्क आपके एक लोकली नेटवर्क होता है, छोटे से एरिया के ऊपर होता है, लिमिटेड होता है, फास्ट होता है। ठीक है, इसको मैनेज करना भी आसान होता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप जाएँ तो फिर आपके पास जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आता है, जिसके अंदर क्या करते हैं आप थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं कि डिफरेंट लैंड्स को आप कनेक्ट करके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना देते हैं। और उसके बाद फिर आपके पास वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसमें आप पूरी दुनिया में डिफरेंट चीज़ों को आप एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ। टाइप ऑफ नेटवर्क हमने देखा। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन द साइज एंड फिजिकल एरिया ऑफ, ठीक है, ये फिजिकल एरिया के हिसाब से ये टाइप्स हैं, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया कि और टाइप्स भी हमारे पास हैं नेटवर्क की, ठीक है, जिसमें वायर नेटवर्क भी हो सकता है और वायरलेस नेटवर्क भी हो सकते हैं, सेंसर नेटवर्क भी हो सकते हैं, व्हीकुलर नेटवर्क भी हो सकते हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। तो ए लोकल एरिया नेटवर्क लैन स्पैन ए लिमिटेड फिजिकल एरिया, जो छोटे से एरिया को कवर करता है। It is confined to a single building or a group of nearby buildings, ठीक है। ये छोटी सी बिल्डिंग, छोटे से एरिया, छोटे से कमरे के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। LANs are used for sharing application, printer, groups, sharings, email, project tracking and other tasks, ठीक है। इसको नेटवर्क कोई भी है, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क है, चाहे वो वाइड एरिया नेटवर्क है, चाहे वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, सबके अंदर ये सारी चीज़ें शेयर हो सकती हैं। ये सिर्फ लैन के लिए नहीं है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं कि एप्लीकेशन शेयर करनी है आपने, प्रिंटर शेयर करनी है, या कोई और किसी भी तरह की ईमेल आपने, या मुख्तलिफ कोई भी शेयरिंग जो है वो हर एक के अंदर होगी और हर तरह की शेयरिंग जो है वो हो सकती है। उसके बाद जो इसके डिफरेंट है, तो स्मॉल एरिया के अंदर होगा, हाई स्पीड के अंदर होगा, ठीक है, रिलायबल नेटवर्क होगा। रिलायबल नेटवर्क का मतलब क्या है कि इसके ख़राब होने के चांसेस कम हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे से एरिया के अंदर होता है तो ये ख़राब नहीं होता, और अगर ख़राब हो भी तो जल्दी से इसको रिकवर कर लिया जाता है, और इसके अंदर एरर जो हैं वो भी कम ही आते हैं, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ़ कंप्यूटर, और इसके जो है इसके अंदर कंप्यूटर जो हैं वो कम होते हैं, ठीक है, छोटे से एरिया के अंदर होता है तो लिमिटेड होते हैं। तो जब इससे ज़्यादा को नेटवर्क हमें बनाना होता है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो बुक में क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क पहले दिया गया तो इसको देख लेते हैं। ए वाइड एरिया नेटवर्क स्पैन ए लार्ज फिजिकल एरिया, तो ये एक बड़े एरिया को कवर कर रहा होता है। कनेक्टिंग सेवरल साइट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस साइट, जी, कि ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसको जो है कंट्रीज़ के अंदर या सिटीज़ के अंदर जो है ये हो सकता है। बिकॉज ऑफ ए लार्ज डिस्टेंस इज़ इन्वॉल्व वैन आर समटाइम रेफर टू एज ए लॉन्ग हॉल नेटवर्क, तो क्योंकि बड़ा एरिया जो है इसके अंदर जो है यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद ए वाइड एरिया इज़ ऑफन मेड अप ऑफ 2 और मोर लैन कनेक्टेड टुगेदर एज शोन, ठीक है। ये वैन के लिए तो नहीं है कि 2 या 2 से ज़्यादा लैन जो हैं, लैन नहीं होते बल्कि इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व हो जाती हैं जब आप वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लैन जो है वो कनेक्टेड होते हैं, तो ये यहाँ पे इसने गलत कहा है। फॉर एग्जांपल यू माइट हैव ए लैन at each site of your organization and each of these LAN might be connected together to form a WAN, तो ये वैन के लिए नहीं होता है, ये फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का है कि अगर आपके पास 2 या 4 लैन है तो उनको आप जो है कनेक्ट करने के लिए जो है मैन बनाते हैं, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये पूरी दुनिया के अंदर और बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है। अब इसके जो क्या है, स्पैन ए लार्ज फिजिकल एरिया, ये ज़्यादा एरिया को कवर करता है। इट कैन बी वर्ल्ड वाइड लाइक इंटरनेट, तो ये इंटरनेट जो है ये आपके वाइड एरिया नेटवर्क की जो है एग्जांपल है। कम्युनिकेशन स्पीड इज़ स्लो कंपेयर टू लैन, लैन की निस्बत इसकी जो है बल्कि मैन की निस्बत भी इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा स्लो होती है। कनेक्ट कंप्यूटर थ्रू पब्लिक नेटवर्क लाइंस और सेटेलाइट, तो ये डिफरेंट जो है पब्लिक नेटवर्क जो है आपके, जो आपकी टेलीफोन लाइंस हैं, जो आपके सेटेलाइट्स हैं, जो आपके फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क हैं, तो उनके थ्रू जो है ये आपका बनता है। आप अपनी जो है ये जो लाइंस वगैरह जो है वो इसके लिए बचा नहीं सकते। यानी अगर आप कहें कि यहाँ से लेके अमेरिका तक आपने अपनी डेडिकेटेड कोई लाइंस बिछानी है तो ये आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो आप जो पहले से बिछी हुई पब्लिक नेटवर्क्स हैं उन्हीं को आप यूज़ करते हुए इंटरनेट को यूज़ करेंगे। कनेक्ट मल्टीपल मैन्स को कनेक्ट करता है। लोकल एरिया नेटवर्क भी बहुत सारे इसके अंदर शामिल होते हैं। समटाइम कम्युनिकेशन एरियाज अकर ड्यू टू इट्स कम्प्लेक्सिटी, कम्युनिकेशन जो एरर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर आते हैं क्योंकि बहुत कम्प्लेक्स होता है, तो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है।
नेक्स्ट टाइप आपके पास है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कैन स्पेन फ्रॉम सेवरल बिल्डिंग और ए लार्ज कैंपस टू इंटायर सिटी। पूरी सिटी के अंदर आपने एक नेटवर्क बनाना है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास जो है, आपके घर के अंदर जो टीवी केबल आ रही होती है, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है कि जिसके अंदर पूरी सिटी के अंदर वो आपको ये जो है नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैन इज़ यूज बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इसको यूज़ करती हैं। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क हाई स्पीड कनेक्शन लाइंस। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे लैन जो है कनेक्टेड होते हैं, और ये आप अपनी जो है नेटवर्क के थ्रू भी बना सकते हैं। आप अपनी केबल्स भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक नेटवर्क को ही आप यूज़ करके इसको कनेक्ट करें। तो मैन के क्रॉस क्या है? इट्स ए लार्ज देन लैन एंड स्मॉलर देन वैन। ये जो है लैन से बड़ा होता है, वैन से छोटा होता है। कवर एन एरिया ऑफ बिटवीन 5 to 50 किलोमीटर। ये कोई एरिया लिमिट नहीं है कि इसके अंदर ये बना सकते हैं, इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यूज़ फाइबर ऑप्टिकल केबल्स और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप फाइबर ऑप्टिकल यूज़ करें या माइक्रोवेव्स जो हैं यूज़ करें, आप इसकी जगह पे नॉर्मल केबल्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड हाई स्पीड कम्युनिकेशन, तो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती लोकल एरिया नेटवर्क की निस्बत ये स्लो होती है इसकी स्पीड, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क की निस्बत ये फास्ट होती है, ठीक है। यूज बाय टेलीफोन कंपनीज, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर एंड केबल टीवी। तो केबल टीवी का मैंने आपको बताया कि इसको वो यूज़ करते हैं, टेलीफोन कंपनियां इसको यूज़ करती हैं, इंटरनेट सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आज का क्वेश्चन हम रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।